नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। इसमें यहाँ पर आपको 50 सेट दिख रहा है लिखा हुआ, परंतु यहाँ पर आपको 100 सेट दिया जाएगा। कितना सेट? तो 100 सेट दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और 100 सेट प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि इस बार फाइनल सिलेक्शन होना कोई नहीं रोक सकता। फाइनल सिलेक्शन होना तय है, ठीक है ना। फाइनल सिलेक्शन होगा इस बार, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर 100 सेट प्रैक्टिस आप लोग बना लेते हैं बिहार एसएससी का, इसमें आपको सभी प्रकाशन का सेट दिया जाएगा, चाहे आर्यंत हो, एडुटेरिया हो, प्रभात हो या कोई भी प्रकाशन का, सभी प्रकाशन का कुल मिलाकर के 100 रुपये में मात्र 100 सेट दिया जा रहा है। 100 PDF यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न को देखते हैं। ये आपका आर्यंत का सेट है। पहला नंबर का प्रश्न है, 1 रुपये में नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वित्त सचिव। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट में। बाद बाकी जितना भी नोट रहता है सभी पर RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया वाला नोट वर्तमान में जो है यह सबसे छोटी मुद्रा है भारतीय मुद्रा में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेंदुलकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दू का राइट आंसर हो जाएगा ए, गरीबी के मापन से तेंदुलकर समिति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का उल्लेख किया गया था? मतलब कि गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? राइट आंसर है विकसित देश, जो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है। विकासशील नहीं होगा, न अर्ध विकसित होगा जैसे USA। इसका काफ़ी हार्ड करेंसी कहलाएगा, ठीक है। विकसित देश का मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है? 3 प्रकार का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में लगभग आपके 100 विषय शामिल है। समवर्ती सूची में कितना है और राज्य सूची में कितना है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो संघ सूची में कौन विषय यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में नहीं आता है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा वन किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची का विषय। राज्य सूची में कुल 61 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए हम लोगों को। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है वह संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के 7वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर के प्रश्न पे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? मूल अधिकार, आपको पता है कि वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वह कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार वर्तमान में 6 है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्य करने का अधिकार नहीं है, बाद बाकी सारा अधिकार है। यहाँ पर शामिल नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना। तो कार्य करने का अधिकार नहीं है, ये इसका गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य तौर पर संसद में कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जा सकता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औद्योगिक नीति 1991। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 9 नंबर में चलते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ठीक है, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वही उसका कार्य का संचालन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप में कहाँ से उद्भूत है? जनहित याचिका 10 नंबर का राइट आंसर है ए, USA से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? ल्यूसेंट में भी ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा।
11 का राइट आंसर है सी, सरस्वती नदी सबसे अधिक बार उल्लेख है ऋग्वेद में सरस्वती नदी का। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पल्लव शासक को, बी नंबर राइट आंसर है। सूफी संप्रदाय मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इस्लाम धर्म से सूफी संप्रदाय संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर अवस्थित है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्षा नदी के तट, डैन्यूब नदी के तट पे, ये डैन्यूब नदी के तट पे। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नहर से सबसे अधिक सिंचाई होती है यहाँ पर। नेक्स्ट, डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत में डक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्नि का लावा। ठीक है ना, पश्चिमी भारत का दक्कन ट्रैप, ये जो आपका दिख रहा है इस तरह से भारत है, और यह वाला क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर लावा फूटने से, ज्वालामुखी के फूटने से हुआ था, इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोपाल गैस कांड के समय कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होने वाला खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सीसा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी? 21 नंबर का राइट आंसर है ए, नई दिल्ली से। भारत की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? 22 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, छोटे एवं सूक्ष्म ऋण से संबंधित है। टीकाकरण का आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, एडवर्ड जेनर के द्वारा टीकाकरण सबसे पहले आविष्कार किया गया था। किस खेल में आरबीआई शब्द का प्रयोग किया जाता है? आरबीआई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, बेसबॉल। स्कूनर पहली बार किस देश में खेला गया था? स्नूकर पहली बार किस देश में खेला गया था? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। प्रसिद्ध रॉक गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? 28 का बी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी भाषा में लिखा गया। इसके लेखक कौन है? कमेंट एक बार जरूर करिए। ठीक है, कमेंट करिएगा तो आप गूगल करिएगा, नहीं पता होगा तो डायरेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, इससे आपको एक सीख मिलेगा। 30 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यूरोपीय यूनियन का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये काला पानी वाला मामला कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, याद होगा शायद आप लोगों को, नेपाल के साथ ये चल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि के तहत भारत को डैश नदियों के ऊपर विशेष अधिकार दिया गया है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी नदियां के साथ ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल गोगीबिल ब्रिज पर परिचालन आरंभ किया गया है, यह किस नदी पर निर्मित पुल है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पुल बन रहा है। नेक्स्ट 34 नंबर के प्रश्न में आते हैं। देश के 25वें उच्च न्यायालय के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कहाँ स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश में, पता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गया है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय पहले हैदराबाद हुआ करता था, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है वर्तमान में। अब ये अलग हो गया है तो इसकी राजधानी भी अलग बन गई है और इसका उच्च न्यायालय भी अलग बनने वाली है। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, अमरावती में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वारसा पोलैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विस्चुला नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस राज्य में खोला गया है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपुर में। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 226। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का स्थापना कहाँ किया गया था? ठीक है, 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पेरिस में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्ग्यूमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसके लेखक है। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किससे नियुक्त किया था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मलिक अलाउद्दीन जानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? 42 का ए नंबर, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में गए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। 43 के बाद 44 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बिहार का नियाग्र किसे कहा जाता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ककोलत जलप्रपात। ये कहाँ है? एक बार कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ककोलत जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस शहर में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कारखाना स्थापित किया गया था? 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सासाराम में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में जलदोस्तर एरोस्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 47 का राइट आंसर है ए, नेशनल एयराबोट लेबोरेटरीज के द्वारा। नेक्स्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, NHAI। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट, देश के शहीद वीर जवान के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका जीके का प्रश्न था, आगे आपका विज्ञान और गणित और रीजनिंग का प्रश्न आएगा। 25 आपका विज्ञान इसमें पूछा जाता है, तो देख लेते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों को। 51 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में हरित पौधे द्वारा कौन सा गैस छोड़ा जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन। ये तो बेसिक सवाल है, ये सभी को पता ही है। ठीक है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। मनुष्य में एनीमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण होता है? एनीमिया का मतलब होता है रक्त का कमी हो जाना। 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विटामिन B12 की कमी से ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त का वहन हृदय तक करती है? ठीक है, 53 का राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें सिराएं होगा आंसर, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त का वहन हृदय तक करती है, मतलब कि अन्य हिस्सों से हृदय में रक्त ले जाने का काम करती है, उसको कहते हैं सिरा। सिरा मतलब नस का काम होता है वो। ठीक है, और जो धमनी होता है हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। सिरा का काम है अन्य भागों से रक्त को हृदय तक लाना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? 54 का राइट आंसर है ए, हैजा, जीवाणु के कारण होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दा का कार्य नहीं है? 55 का राइट आंसर ए, द्रव की अम्लता का नियमन करना। ठीक है, गुर्दा का मतलब होता है किडनी
जिसका कार्य होता है मूत्र का निष्कासन करना, प्रतिजीवी का स्राव करना, रक्तचाप का नियमन करना। ठीक है, ये कार्य नहीं है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए। चलिए 56 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पित्त का रस क्षारीय होता है। पित्त का रस क्षारीय होता है, ये तो आपको गलत लग रहा है क्योंकि अम्लीय होता है। पित्त का पीएच मान आप लोग कमेंट करिएगा। आमाशय रस में HCl शामिल होता है। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बात पूछा गया है। पित्त का रस यकृत से स्रावित होता है, ये भी सत्य है। और उपरोक्त सभी, अच्छा ये पीएच मान भी इसका सही दिया हुआ है, जो आपका यहाँ पर ये क्षारीय होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इसका डी नंबर पहले देखा नहीं गया था, इसी कारण से इसका डी नंबर ऑल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की गति, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ध्वनि की गति निम्नलिखित में से किस में अधिक तेज होगी? ठीक है, तो धातु में सबसे अधिक होगी। धातु में सबसे अधिक ध्वनि गति करेगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी। नेक्स्ट है मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल क्या मापने के लिए किया जाता है? 58 का ए नंबर, दाब मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मैनोमीटर का। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में खड़ी होगी? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये खड़ी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना में पहले क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह जल जिसमें जल्दी से साबुन का झाग नहीं बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कठोर जल। ठीक है ना, जल्दी कपड़ा भी साफ नहीं होता है कठोर जल में। कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? 62 का डी नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन मदद नहीं करता है। विद्युत लेपन मदद नहीं करता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चमकदार रूप देने में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 64 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जितना भी कथन दिया हुआ है ये ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट 65 नंबर, जब सोडियम गैस की क्रिया जल के साथ होती है तो प्राप्त उत्पाद क्या कहलाता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, NaOH + H2। प्याज में जल व खाद्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला अंग है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पत्ती। ठीक है, और देखते होंगे प्याज एक प्रकार का तना है और उसमें सारा का सारा पत्ती के रूप में वह सारा का सारा जमा रहता है। ठीक है, किस वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है? किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? ठीक है, 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 200 न्यूटन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं हम लोग। 68 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन का स्रवण होता है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में 69 नंबर का प्रश्न है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के तुलना में अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व? अभी तो हाल ही में गंधक भी पाया गया था जिसको सल्फर नाम से हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर टाइटेनियम भी पाया जाता है। टाइटेनियम, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वैलियम। मोटर गाड़ी में साइड की वस्तु देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आवृत्ति मापने के लिए मापने की इकाई का नाम क्या है? ठीक है, तो हर्ट्ज से हम लोग आवृत्ति को मापते हैं। रेडियो धर्मिता का खोज किसके द्वारा किया गया? 74 का राइट आंसर है ये, बैकुरल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की
द्वैत प्रकृति के रूप में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 76 से आपका मैथ और रीजनिंग स्टार्ट होगा। 76, 77 और 100 नंबर तक पहुँचते पहुँचते आपको पता चलेगा मैथ और रीजनिंग इसमें पूरा का पूरा दिया गया है। ठीक है, इस PDF को डाउनलोड करें। हमारा जो एप्लीकेशन है BPSC गुरु के नाम से, BPSC गुरु GURU प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, ये एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करेंगे और आपको 100 रुपये में 100 PDF दिया जाएगा सभी प्रकाशन का। और यहाँ से आप 100 अगर आप सेट बना लेते हैं तो इस बार फाइनल सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये 100% मैं लिख करके दे सकता हूँ। तो आप लोग जुड़े, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन सभी को।